जय बंसी वाले के आप सभी को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सूर्य ग्रहण है और ग्रहण के समय भी भगवान का जितना गुणगान किया जाए उतना अच्छा है। के बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो ये प्रभु के गुणगान से कथा का प्रारंभ करेंगे। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनके बाधा दूर करे, मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रजधाम में विराजो, मेरो करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण 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 भजमन्नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ
बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो जैसा कि कल हमने कथा में पढ़ा कि दीपावली के दिन, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और आज वैसे तो अन्नकूट की कथा का वो होता है, क्योंकि आज ग्रहण है तो अन्नकूट की कथा आपको कल सुनाएंगे। इसके बाद ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ राजा पृथु से कहा था वही मैं आपको सुनाता हूं। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। देवता तथा दैत्यों में जन्म से ही वैमनस्य रहता था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र आदि देवता भी युद्ध करने को मैदान में आ डटे। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ और इस प्रकार युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं हुई है, वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और वहां कुछ काल तक फलाहार, कुछ काल सूखे पत्ते तथा कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया है। हम आपका यह दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और ना माता को दुख देकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और इस कुकृत्य के लिए उन्होंने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को ना तो किसी प्रकार की हानि पहुंची और ना ही उसको पता ही चला, क्योंकि भगवान का चक्र सुदर्शन उनकी रक्षा कर रहा था। और इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जल गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय।
सूत जी के इस प्रकार कहने पर ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली और ना उसे इसका पता चला। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जिन भगवान के स्मरण मात्र से समस्त संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? जब अग्नि शांत हुई तब चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और बोले, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतएव इच्छित वरदान मांगो। तब अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी तथा समुद्र आदि सभी कुछ आप हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए तथा निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। इतना कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में चली गई। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गंगा मैया की जय। तो आइए प्रभु का शुक्रिया अदा करें भजन के माध्यम से और उसके बाद कथा को विराम देते हैं।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरा ये करम मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पूर्णिमा के बिहारी लाल की जय। उसकी मर्जी के बिना वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, तो कृपा है उसकी जो आपके सामने बैठकर आपको कथा सुना रही हूँ। कृपा है उसकी जो उसके भजन गा रही हूँ। तो इसलिए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की। राधे राधे।